कर्मचारियों को देख रहे हैं, बड़ी संख्या में शिक्षक वर्ग के लोग बैठे। आपको आज मन से आश्वासन देकर के जा रहा हूं, और आश्वासन नहीं, आप लोगों ने देखा और महसूस किया होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी शिक्षक का शोषण होगा, उस अधिकारी को गिरफ्तार करके खींच के मैं लेके आऊंगा। लेके आया हूं, आपको जान करके हर्ष होगा। गजरौला में, अमरोहा में जिस शिक्षक ने सुसाइड किया था, वहां में बीएसएफ दोषी है, कार्रवाई का पत्र जांच रिपोर्ट आ गई है, बीएसएफ भी दोषी है, शिक्षक दोषी है, दोनों को जांच में दोषी पाया गया है। आने वाले समय में आप देखेंगे उस लड़ाई को ऑल इंडिया इंग्लिश एम्प्लॉयज फेडरेशन ने लड़ा था, पिछले 6 महीने तक लड़ रहा है आपको, ठीक है। तो ये सब से मुझे झुक जाना चाहिए, डूब मर जाना चाहिए मुझे। मेरे लगता है वो सरकार के दलाल हो सकते, लेकिन हम और आप तो नहीं हो सकते ना। हम और आपको तो लड़ना पड़ेगा। मर्डर वाले जो विद्यालयों को मर्डर किया जा रहा है, सभी स्कूलों ने जाकर के सचिवालय में जाकर समर्थन दिया है। हर संगठन में प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन दिया है जाकर। किसी ने कहा 20 पे कर दो, किसी ने कहा 25 पे कर दो, किसी ने कहा 50 पे कर दो। ये कौन सा गणित लगा रहे हैं आप? कौन सा गणित लगा रहे हैं आप? ये विद्यालय क्यों दिए गए थे? ये सोचने वाली बात है। अगर एक नजरे में वहां पे आबादी और 300 है, अगर वहां एक विद्यालय दिया गया तो क्यों दिया गया? ये क्या संकल्पना रही होगी इस समय की सरकार की? ये सोचा आपने क्या? इस पर मंथन किया क्या आपने? वो इसलिए स्कूल दिए गए थे कि उनके आसपास का जो परिक्षेत्र था, वहां पे 4 किलोमीटर के दायरे में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था। आप क्या सोचते हैं? 300 की आबादी किसी गांव की है, 300 की आबादी में वहां पढ़ने वाले बच्चे 1 से 5 तक के बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है? क्या 100 हो सकती है? क्या सोचिए आप, 300 लोग गांव में आबादी है, वहां में माता है, पिता है, चाचा है, ताऊ है, भाई बहन है, प्रौढ़ है, इंटर डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं। 300 की आबादी में आपको गणित क्या कहता है? 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चे कितने होंगे? 30 या 40, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। आप गणना कर लीजिए, नहीं हो सकते। ये बात तो आपको तब भी पता थी ना, जब 300 का आपने स्कूल दिया था। ये तब भी आपको पता थी कि इस गांव में पढ़ने वाले बच्चे मात्र 30 या 40 होंगे बस। अगर आपको ये बात तब पता थी तो आपने स्कूल क्यों दिया था? ये उत्तर दिया क्यों दिया हमने? ये बात संगठनों के माध्यम से क्यों नहीं पहुंची वहां तक? ये पहुंचनी चाहिए थी, ये जरूरी था। अधिकारियों ने कहा कि पद खत्म नहीं होंगे। अधिकारियों का कहना है शिक्षकों के पद खत्म नहीं होंगे। मेरी तमाम संगठनों के सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों से वार्ता हुई। वार्ता मैंने इसलिए की, 30 जून तक, 16 जून में ये शासनादेश आया था, 30 जून तक मैं इंतजार में रहा संगठनों के, विभागीय संगठनों की इसलिए इंतजार में रहा क्योंकि विभाग का ठेका उनके पास है। सीधे तौर पर बोल रहा हूं, उनकी जिम्मेदारी थी। मैंने कहा ये कुछ डायरेक्शन लेंगे, कुछ काम करेंगे इस पे। तो मेरी जो उनके बाद निचोड़ निकला कि अरे कुछ ही तो होना चाहिए। दरअसल कहां तक आप समझ सकते हैं ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप समझिए थोड़ा सा। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे समझाओ थोड़ा सा, मैं भी समझाऊं लोगों को। बोलिए बस आप थोड़ा सा समझिए, वो पुलिस वाला कैसे चला सकते हैं, कैसे चलाएंगे, कुछ सोचिए थोड़ा सा। बोले वो अधिकारी का कहना है कि पद खत्म नहीं होंगे। जिस विद्यालय का मर्ज 4 किलोमीटर में हो गया, वो बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा। लिख के रखिए, पढ़ने नहीं जाएगा। जब वो पढ़ने नहीं जाएगा तो वहां पे जो शिक्षक है, छात्र शिक्षक अनुपात पे जो शिक्षक दिया जा रहा है, वो आने वाले समय में कैसे मिलेगा आपको? कैसे मिलेगा आपको? आपका प्रमोशन कैसे होगा? नहीं होगा। ये चिंतनीय बात है। 30 जून तक मैंने इंतजार किया। 30 जून तक इंतजार करने के बाद सभी संगठनों से वार्ता करने के बाद में मंजीत भाई, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी पीड़ा है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे ग्रामीण अंचल में सबसे ज्यादा आबादी रहती है, 80% करीब 60% की आबादी ग्रामीण अंचलों में रहती है। और यहाँ इतना पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं पढ़ा सकते कॉन्वेंट स्कूल में। कॉन्वेंट स्कूल में अगर कितनी भी फीस कम होती
तो हमने ये निर्णय लिया कि शैक्षिक जन आंदोलन, क्योंकि वहां भी मैं ये बात पूरे उससे जिम्मेदारी से स्वीकार कर रहा हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में हम 75 जिलों तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आने वाले महीनों में 75 जिलों तक पहुंचेंगे। अभी हमारे 20 से 22 जिलों में कार्यकारिणी है, इसलिए हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते थे। आंदोलन हम भी कर सकते थे। लोगों ने सवाल किया, आप क्यों नहीं सड़क पे उतर सकते थे ना, लेकिन जब उनके लोगों के मन से दिमाग से भूत मठाधीशों का मैं उतार तो पाऊं पहले। जिस दिन मठाधीशों का, जिस दिन उन संगठनों का जो हमारा शोषण खुद करा रहे हैं, जब उनका नशा जिस दिन उतार दूंगा, लखनऊ के चप्पे चप्पे पे शैक्षिक जन आंदोलन इंडिया एजुकेशन एम्प्लॉइज फेडरेशन के लोग दिखाई उस दिन किसी संगठन में भरोसे नहीं करेंगे। हम राज्य कर्मचारी का दर्जा भी हम लेंगे, सारी डिमांड हम लेंगे और गंदगी की सोच करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। 75 जिलों तक पहुंचने दीजिए, मैं अपनी बर्खास्तगी तय लूंगा, मैं तय लूंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मैं लड़ूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बहुत से लोगों ने जब वहां सवाल उठाया लोगों ने, तो मैंने कहा कि हमारे पास स्ट्रेंथ इस स्तर पर नहीं है अभी कि हम लखनऊ को जाम कर दें। जाम से निकाल कर थोड़ी करना है। शिक्षक, पुराना दौर याद करिए, जब शिक्षक, मंजी में ज्यादा समय नहीं, 10 मिनट में खत्म करता हूं। जब शिक्षक पुराने दौर में सड़क पर उतरता था, लखनऊ के आप कभी बुजुर्ग शिक्षक यहाँ बैठे हैं, बोलो इसके गवाह हैं, जब पुराने दौर में शिक्षक उतरता था, मुख्यमंत्री हिल जाते थे। आज जो बातें सचिवालय में हो रही है कि इतिहास में पुराने जो शिक्षक लोग हैं बताते हैं, घर परिवार में मुख्यमंत्री मैदान में, लक्ष्मण मैदान में मंच पर आकर घोषणा करता था कि शिक्षक आ जाए लोगों में, ये शिक्षकों का आंदोलन है, शिक्षक आज जो मैदान में आया है। ये सम्मान युवा शिक्षकों का खा रहे हैं, ये सम्मान युवा लेकर के आएंगे, काम कर रहे हैं इस पे। शैक्षिक जन आंदोलन ने कहा हम आंदोलन का रास्ता नहीं, हम न्यायालय का रास्ता चुनेंगे। मंजीत भाई, आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने स्कूलों को बचाने के लिए, आपको बता दूं, हम लोगों ने इलाहाबाद की सिंगल बेंच में याचिका फाइल की, वहां से हमको शिकस्त मिली, ये बात ठीक है। कल 21 जुलाई को इलाहाबाद की डबल बेंच में फिर से सुनवाई है हमारी, और कल 21 नंबर कोर्ट में 7 नंबर सुनवाई रही है, और ये विश्वास है कि न्याय होकर के रहेगा और हम लोग जीतेंगे। मंजीत भाई, आपको जानकर के बहुत अचंभा होगा, हमने पूरे उत्तर प्रदेश से किसी भी व्यक्ति से सहयोग नहीं लिया, हमारी टीम ने सहयोग किया है। 5 लाख रुपए हमारी टीम ने दिए हैं और न्यायालय की लड़ाई हमारी टीम कर रही है। 5 लाख रुपए मंजीत भाई हमारी टीम ने दिए हैं। एक साथी ने 5-5 हजार रुपया दिया है। मात्र 300 लोगों से हमने न्यायालय की लड़ाई लड़ी है। लोग पूरे उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं, 16 लाख 20 लाख रुपया लेकर के लूट रहे हैं। अंकुर त्रिपाठी ने अपने नेतृत्व में, हम सभी के सहयोग से हम लोगों ने 5 लाख में सिंगल बेंच से लेकर के डबल बेंच तक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और अगर यहाँ से शिकस्त मिलती है, दावा करते मंजीत भाई, सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे और बहुत ठीक करके आएंगे। हम शिक्षकों के लिए आए हैं, शिक्षकों के लिए जान दे देंगे, लड़ेंगे उनके हक के लिए, किसी को लूटने नहीं आए हैं। मैंने पहले दिन कहा था, आज भी दोहरा रहा हूं, जितनी जरूरत है उतना आपसे लेंगे, महल बनाना नहीं है और अपने पास लेना नहीं है। लेने की पूरी कोर टीम है, उनके पास भेजिए, उनसे पूरा हिसाब लीजिए। अंकुर त्रिपाठी के खाते में कुछ नहीं जाना है, कोर टीम को दीजिए, जिस पर विश्वास करते हैं उसको दीजिए। वो एक हाउस संगठन के हित में लगेगा। हमारे पास हमें नया जोड़ना है, 1 रुपया ना अपने पास रखना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन एक बात, एक संदेश यहां से लेकर के जाइएगा आप लोग, बहुत ज्यादा समय न लेकर के एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी शिक्षक का शोषण अगर आपके जिले में हो रहा है तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, 24 घंटे में किसी समय फोन करके, अगर शोषण हुआ है वो बीए से वो खंड शिक्षा अधिकारी जिले में नहीं रहेगा और नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचारी जिले में नहीं रहेंगे, भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारियों की जगह सिर्फ जेल है, तो जेल में रहेंगे। अगर वो ऐसे नहीं जाएंगे, जेलवान पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन शिक्षकों का शोषण नहीं होने देंगे, कर्मचारियों का शोषण नहीं होने देंगे। मैं बहुत ज्यादा समय न लेकर के दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों के साथ समापन करूंगा। बुलाने मुझे बेहद प्रिय है, हर मंच से हर जगह मैं गुनगुनाता हूं। वो आपको सुननी चाहिए, वो प्रेरणा देती है, क्योंकि हमें चलते रहना है, हमें चलते रहना है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाकी तो है। इस शब्दों के साथ में आप सभी ने बड़ी गंभीरता से मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बनारस की कण कण में शंका है, हर मिट्टी को मैं पूरा वंदन करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ, और आप बनारस की उत्साह को नमन करता हूँ, यहाँ की टीम को नमन करता हूँ, जौनपुर की टीम को नमन करता हूँ, बनारस की टीम को नमन करता हूँ, गाजीपुर टीम को, चंदौली की टीम को, और विशेष रूप से मैं मृत्युंजय भाई त्रिपाठी मनन जी को आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे भाई अमित पांडे जी जो इस कार्यक्रम के पूरे सूत्रधार रहे हैं, जिन्होंने एक एक व्यक्ति तक पिछले 4 महीनों से लगातार वो पहुंच रहे हैं। नवीन भाई हो गए, मृत्युंजय भाई हो गए और अमित भाई हो गए, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।